जंग की दहलीज पर होर्मुज स्ट्रेट ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका के ड्रोन, बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट में उड़ रहे ईरान के शायद ड्रोन, बड़ी खबर। समंदर में सैन्य तैनाती की टो लेने की होड़। ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा। देखिए, बात साफ है, अगर यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरानियन रजीम का ये लोग कचूमर बना देंगे, ये बात तय है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के पास ये कैरियर ग्रुप आ चुका है, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, साथ में दर्जनों सबमरीन्स होंगी, मिसाइल बोट्स होंगी, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, एयर डिफेंस इक्विपमेंट होगी, सब कुछ होगा। यानी कि एक समुद्री बेड़ा, पूरा का पूरा आर्माडा रेडी फॉर वॉर। यूएसएस इब्राहिम लिंकन से फाइटर जेट्स उड़े, बीच में रिफ्यूल करा, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे रिफ्यूल करा सऊदी अरब में, और यहां से ईरान के टारगेट हिट करके फिर वापस कहीं और चलेगा और यहां से वापस आ गए। और इंडियन ओशन है, यहां पर बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाला है। ये युद्ध अभ्यास की जो खबर है ना, इस खबर के कई मायने हैं। समझा जा रहा है कि अमेरिका वहां जाकर रिहर्सल करने जा रहा है, उस स्थिति में जब उसने पहले मिडिल ईस्ट कंट्रीज की वजह से ईरान पर हमला करने की प्लानिंग की थी, लेकिन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने जाकर जब उनके सामने त्राहिमाम पुकारा कि हमें छोड़ दो, क्योंकि ईरान हमारे ठिकानों को निशाना बनाएगा और हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, अमेरिका ने रातों रात रणनीति बदली और बदलकर अपने चलते फिरते एयर बेसिस, जिन्हें युद्धपोत कहा जाता है, उन्हें मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है। अर्थात अब जमीन की अमेरिका को आवश्यकता नहीं, मिडिल ईस्ट के देशों की उसे आवश्यकता नहीं, वो सीधा जाकर उस देश के सामने अपने जहाज खड़े करके उस पर कार्रवाई करने जा रहा है। सेकंड थिंग इज कि दे आर हियर इन द अरेबियन सी समवेयर। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं कि ठीक है, तुम बड़ा तोप से एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आओगे, लेकिन हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेंगी। मरता क्या ना करता, अब तो मैं जा ही रहा हूं, तो चलो दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करूं। सरकार गिर रही है, मेरी जान जा रही है, लो दबाओ बटन, देखते हैं क्या होता है। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ क्यों साइन करा है? ये डिफेंस पार्टनरशिप जो साइन हुई है, क्यों? अब आप देखिएगा वहां पे आकाश मिसाइल जाएंगी, वहां पे पिनाका जाएगा, वहां पे ये सब जाएगा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जाएंगी। तो दोस्तों, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने कैरियर ग्रुप भेज दिया है, ईरान को बर्बाद कर दूंगा। ईरान कहता है हम तुम्हारे लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वहां पे यूरोप, जो आज तक अमेरिका की छत्र छाया के नीचे सांस ले रहा था, वो यूरोप अब अपना समीकरण जो है, पूरा मामला है, वो बदल रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान पर हमले का एक फाइनल प्लान बना लिया है। ईरान भी हमले के जवाब में तीव्र प्रतिकार की हुंकार भर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि ईरान को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की यह ताकत कहां से मिल रही है? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह बात तय है कि अगर यूएस और इजराइल मन बना लें तो ईरानियन रजीम का कचूमर बना देंगे। लेकिन दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द एंड। आपने देखा, इनको सद्दाम हुसैन का कचूमर बना, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं यहां पे, इनको सद्दाम हुसैन को हराने में टाइम नहीं लगा, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे टांग दिया। आज की तारीख में भी वहां पे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्या होता है कि जब रायता फैलता है दोस्तों, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर पूरा फैलता है। इस रेजिम के कई दीवाने हैं, मैं खमेनेई की बात कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब बड़ी खबर, सीधे देखिए, अब जो जानकारी आ रही है, ये है होर्मुज स्ट्रेट, लेकिन यहां पर सीधे इस तरफ आइए, यहां पर आपको दिखाई देगा यमन का इलाका। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। समंदर में बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का डिप्लॉयमेंट, बाब अल मंदेब में ईरान की सैन्य तैनाती, हूती के साथ मिलकर टैंकर तबाह करने की तैयारी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। होर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की कोशिश में ईरान, बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ट्रंप फिर से सामने निकल कर आते हैं और कहते हैं कि ईरान वालों तैयार हो जाओ, या तो जो हम कह रहे हैं वो कर लो, अदरवाइज हमारा काफिला पहुंच चुका है। और कहते हैं कि वो इस बार हमसे समझौता कर लेंगे। ईरान सरकार अमेरिका की मांगे मान जाएगी, और अगर वो पहले ही डील कर जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। ईरान बहुत मजबूत देश पहले ही बन गया होता। आपको याद होगा, गाजा इजराइल के केस में हो या रशिया यूक्रेन के केस में, अमेरिका ने एक दलाल नियुक्त किया है जिसे शांति दूत कहा जा रहा है। नाम उसका स्टीव विटकॉफ है, और इसके साथ में अपने दामाद को भी भेजते हैं जिसका नाम कुशनर है। ये दोनों लोग जाते हैं दुनिया भर में शांति बनाने के लिए। ऐसे में अमेरिका ने विटकॉफ को इस जगह का भी काम दिया। विटकॉफ ने 4 मांगे सुपरफिशियल लिखी, जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं है। अमेरिका कई सालों से इन्हें कहता आ रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर दीजिए, दूरी रखिए, मिसाइलों की संख्या सीमित कर दीजिए। ईरान इनमें से कुछ भी नहीं मानने वाला है। They have the capacity कि यहां से they can hit, अगर मिसाइल सही मारना है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबसूरती क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबसूरती यह है कि उसके ऊपर फाइटर जेट्स होते हैं। अगर यहां पे फाइटर जेट्स करते हैं, देन दे हैव टू रिफ्यूल समवेयर। इनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, या तो ये सऊदी अरब में रुकेंगे कहीं पे। इनके इतने सारे बेसेस हैं यहां पे, पूरे बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं दोस्तों। ये देखिए ना, एयर बेस
नेवल फैसिलिटी, आउटपोस्ट, रडार फैसिलिटी, ये कहीं पर भी अपने नेवल फैसिलिटी और एयरबेस पर रुक सकते हैं रिफ्यूल करने के लिए। यानी कि यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स उड़े, बीच में रिफ्यूल करा, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे रिफ्यूल करा सऊदी अरब में, और यहां से ईरान के टारगेट हिट करके फिर वापस कहीं और चलेगा और यहां से वापस आ गए। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि दे आर हियर इन द अरेबियन सी समवेयर। ये भी हो सकता है कि दे आर इन द अरेबियन सी समवेयर। आई डू नॉट थिंक ये यहां पे होंगे, क्योंकि अगर यहां पे होंगे तो ये पूरा इलाका, दोस्तों ये है सना, और ये पूरा इलाका जो है हुथियों का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हुथियों के इलाके के पास अपना कैरियर ग्रुप डिप्लॉय करेंगे, और यहां पे वैसे भी मैन्यूवरिंग स्पेस इतना ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है इनको। ये मेरा मानना है, दिस इज माई थिंकिंग, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो यहां पे होंगे या ये फिर यहां पे होंगे, यानी कि इन द अरेबियन सी और दिस इज द मेडिटेरेनियन, या तो इस तरफ होंगे ये लोग और यहां से हमला करने की कोशिश करते हैं। अगर हमला होता है तो इस लाख टके के सवाल का जवाब है चीन। जी हां, बीजिंग के लाल सुल्तान की तरफ से शिया रिजीम को ये रणनीतिक सैन्य मदद दी जा रही है। ईरान ने हौसले बुलंद कर दिए, जाहिर सी बात है कि इसके बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जिसका यह दावा है कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान का मिसाइल जखीरा प्रभावित हुआ था, लेकिन ईरान ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से अपनी मिसाइल ताकत को एक बार फिर से बढ़ा लिया। ईरान ने चीन की मदद से शॉर्ट और मीडियम रेंज जो मिसाइल्स हैं उनका जखीरा खड़ा कर लिया है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान ने चीन से लगातार अमोनियम पेरक्लोरेट की बड़ी खेप आयात की है। कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं कि ठीक है तुम बड़ा तोप से एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आओगे, लेकिन हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेंगी। अब एयरक्राफ्ट कैरियर है कि ठीक है, इट विल हैव एयर डिफेंस एसेट्स, नो डाउट। किसी भी एयरक्राफ्ट, एनी एयरक्राफ्ट कैरियर इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ऐसा नहीं है कि बीच में इट्स अ सिटिंग डक, इट्स नॉट अ सिटिंग डक, इट्स वेरी वेल प्रोटेक्टेड। हवा से, पानी के नीचे से, पानी के ऊपर से, हर जगह से एक कवच एंड मेनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन एन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज। लेकिन अगर ईरान कहता है कि जी हमने मिसाइल्स फायर करी हैं, हमने सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करी हैं, मुझे नहीं पता ईरान के पास है कि नहीं है। कॉमन नॉलेज सेज दे हैव अ लॉट ऑफ मिसाइल्स। हो सकता है इन्होंने चाइना से कुछ ली हो सकता है इन्होंने रशिया से ली हो, नॉर्थ कोरिया से ली हो। इफ दे फायर लेट अस से 10-15 हाइपरसोनिक मिसाइल्स एट द सेम टाइम एट यूएसएस एब्राहम लिंकन, यूएसएस एब्राहम लिंकन का तो थैंक यू हो जाएगा वहां पे। और ईरान की फॉरेन पॉलिसी चलाता कौन है? अगर मैं आपको बोलूं कि एक्चुअली जो ईरान का पावर है वो ईरान की मिसाइल नहीं है, वो ईरान का होने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। ईरान का असली जो पावर है वो है ईरान की प्रॉक्सीज। ईरान की प्रॉक्सीज में सबसे बड़ा हमास, हिजबुल्लाह, हुथीज, ये सब ऐसी दर्जनों प्रॉक्सीज हैं मिडिल ईस्ट में जो कि ईरान ने पाल पोस के बड़ी करी हैं। उनको हथियार देना, उनको पैसा देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन देना, उनको बताना कि क्या काम करना है, पूरी प्लानिंग कर कुरा के उनको सब कुछ समझाना। ये जो टनल बनाए हैं ये किसका आइडिया था? हमास के टनल बड़े मशहूर हैं, आइडिया किसका था? सोचिए, बताइए, लिखिए कमेंट्स में कि साहब इसका आइडिया था। किसने स्टोरी समझाई हमास को कि तुम ये करो? अब लेकिन बात ये हुई है कि जो इनके हाथ थे, इजराइल ने दोनों हाथ काट दिए दोस्तों। इजराइल ने दोनों हाथ काट दिए। इजराइल ने हमास को तोड़ तोड़ के बिल्कुल व्हीलचेयर में बैठा दिया और हिजबुल्लाह आज की तारीख में उसको सांप सूंघ गया है।